एक घंटा इंतजार करने के बाद भी जब बारिश हल्की नहीं हुई तो ऋचा ने निकलने का फैसला किया। करीब 20 मिनट का पैदल का सफ़र था। घर पहुंचने तक जूते गीले न हो जाएं, इसलिए ऋचा ने जूते उतारकर एक थैली में डाल लिए। तेज बारिश में वह भीगती हुई स्कूल से निकल पड़ी। ऋचा कुछ ही दूरी पर निकली थी, तभी अचानक से दो लोफर लड़कों ने उसे पीछे से दबोच लिया और एक वैन में ऋचा को बैठाकर कहीं ले जाने लगे। उन लड़कों ने ऋचा के मुंह पर अपना हाथ रखकर बंद कर दिया था ताकि वह चिल्ला ना पाए। थोड़ी देर में वह शहर से काफ़ी दूर निकल गए। एक लड़के ने उसका बैग उठाकर नाले में फेंक दिया। तेज बारिश की वजह से सड़क सुनसान थी। जब उन लड़कों ने उसके मुंह से अपना हाथ हटाया तो ऋचा रोने लगी और कहा, तुम दोनों हमें कहाँ ले जा रहे हो? मुझे अपने घर जाना है। एक लड़के ने छुरी निकाली और उसकी गर्दन पर लगाकर कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आज हम तुम्हें स्वर्ग में ले जा रहे हैं। वहाँ हम तुम्हें परी बनाकर रखेंगे। ऋचा उन लड़कों की बात समझ नहीं पा रही थी कि वे उसके साथ क्या करना चाहते हैं। अभी ऋचा की उम्र ही कितनी हुई थी जो वह उन सब की बातें समझने लायक होती। ऋचा अभी कक्षा 9 में पढ़ाई कर रही थी और आज अचानक से उसके ऊपर पीछे से हमला हो गया था। जब तक समझ पाती उसके साथ क्या हो रहा है, तब तक उन लड़कों ने ऋचा को वैन में बैठा दिया था। ऋचा रोते हुए उन लड़कों से कह रही थी, अगर मैं समय से घर नहीं पहुंची तो पापा मुझे बहुत मारेंगे। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लड़के ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते जो इस तरह से मारते हैं? ऋचा ने कहा, नहीं पापा मुझे बहुत मारते हैं क्योंकि हम लड़के नहीं हैं। ऋचा को उठाने वाले दो लफंगे लड़के थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था गुड्डू। गुड्डू ने ऋचा से कहा, अब तुम्हें घर जाकर अपने पापा से मार खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ चलो, हम तुमको रानी बनाकर रखेंगे। राजू ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से कहा, ऋचा। तुम मेरे घर रानी बनकर रहोगी। तुम्हें कुछ भी करने को नहीं पड़ेगा। ऋचा कुछ देर बाद थोड़ी शांत हुई, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसे क्यों रानी बनाकर रखेगा। वह असमंजस में बोली, आप दोनों हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? राजू ने कहा, तुम समझ लो, ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। हम दोनों तुम्हारा खूब ख्याल रखा करेंगे। तुम कितनी सुंदर हो, जी करता है तुझे देखता रहूं। अपनी तारीफ सुनकर ऋचा मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि ऋचा सच में बहुत सुंदर थी। एकदम दूध की जैसी सफ़ेदी उसकी सूरत थी। तभी राजू ने फिर से ऋचा को उसकी तारीफ में दो शब्द सुनाए, जिससे ऋचा हंसने लगी। गुड्डू बोला, मेरी सुंदर परी, हम दोनों की लुगाई बनेगी ना? ऋचा ये शब्द सुनकर दंग रह गई। उसके चेहरे से हंसी फिर से गायब हो गई थी। ऋचा ने डरते हुए पूछा, मतलब क्या है तुम दोनों का? राजू हंसते हुए बोला, तो इसमें बुराई क्या है? 5 पांडवों की भी तो एक ही लुगाई थी, फिर हम तो 2 ही हैं। और वैसे भी हम दोनों तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे, तो इसके बदले में तुम्हें भी हमें खुश करना पड़ेगा, तभी तालमेल बैठेगा। तुम्हें भी लुगाई वाला सारा काम करना पड़ेगा। उसके बदले में हम तुम्हें जेवर, कपड़ा, खाना, शौक सब दिलाएंगे। तुम हम दोनों को एक साथ प्यार देना, अलग अलग देने में मजा नहीं आएगा। ऋचा बहुत गरीब थी। उसके सौतेले माँ बाप उस पर बहुत जुल्म करते थे। इस वजह से ऋचा को उन दोनों की लुगाई बनना ठीक लगा।